हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 1952 को पहला वोट देने का मौका मिला, शासक बनने का मौका मिला। इस भारत देश में 3500 वर्ष पहले न कोई जात न प्यादर, न जात न पात, न भेद न भाव, न ऊंच न नीच, न अमीरी न गरीबी, न छुआ न छूत, धर्म अखंड भारत देश। लेकिन इस अखंड भारत देश को बर्बाद करने के लिए, तहस नहस करने के लिए कितने आक्रमणकारी आए। डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, हुई आए, शब्द आए, अंग्रेज आए, आर्य आए। आर्य मतलब ब्राह्मण। आखिरकार में भारत देश को बर्बाद किसने किया? गजल के भाव में कवि जी भाव लिखे हैं मास्टर, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है समाज के लिए कुछ करो, कर न सको तो लिखो, लिख न सको तो बोलो, बोल न सको तो सहयोग करो, सहयोग न कर सको तो समर्थन करो, लेकिन समाज के लिए कुछ काम करो, निठल्ला मत घूमो। धन्य है, आजाद है क्या मेरा समाज? आजादी के चक्कर में परेशान है। आजाद जरूर है भारत देश, कहाँ? सिर्फ कागज में, कि हमारा समाज आजाद ना बा। आजादी के चक्कर में परेशान है। फिलहाल गजल का भाव है मास्टर, गजल का भाव है। जगह है यार, बना, लेकिन हमारे जहाँ वही जगह पे था। बोला दारू 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 पे उतारू मुरझावा परेशान तब हया देखत ताकत है जाने हया 85 झुआ भर। जब शासक राजा बने के चुनाव आ जाता तो दिख जाता है पौगा भरी गोपर राजपाट आज 2024 राशन पे बिक गया था 5 किलो। जो आपके जेब में पेन है, जो आपके जेब में पेन है वो बाबा साहब की देन है। आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब के बदौलत है। आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की क्रांति है। धन्य है, महान है, नमन करती हूँ। बाहर वकील साहब भाव पर कवि जी लिखे हैं। आखिरकार में ये बर्बादी का कारण कहाँ से शुरू हुआ है? अरे यारियों ने मेरे देश को, अरे यारियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया।
के तहत संविधान से मेरा देश चल रहा है। संविधान के पहले ये मनु ब्राह्मण द्वारा मनोविधान मनुस्मृति बनाया गया। इस मनुस्मृति का इतना कड़ा कानून था, इतना कड़ा कानून था, फिर भी हमारे आपके पूर्वज चला करते थे। इतना कड़ा कानून रहा मनुस्मृति में कि नारी इतनी नीच गंवार है थे। हे खेत देखा था, खेते का काम हो जैसे धान गेहूं सरसों चना पैदा करना, उसी तरह से नारी नीच गंवार का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना, चाहे जैसे। वो कैसे हो? अगर पति से न पैदा हो, देवरे से, उनहू से न पैदा हो, जेठाउते से, इनहू से न हो, ससुरे से, इनहू से न हो, तब ये सब पड़ोसिन से, इनहू सबसे न हो, तब हमसे मिला। मनुस्मृति मनु ब्राह्मण कह रहा है नारी नीच गंवार का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना। और नारी के लिए गीता में लिखा गया है कि नारी नरक का द्वार। तब इन्होंने सारे पैदा कहाँ से भैं? रामचरितमानस में तुलसीदास चित्रकूट बाबा के रहने वाले ने लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल तानना के अधिकारी। कि झोली के जितने पिटवा उतना ही सुघर बोली, और इस सुधरन के जितने मरवा उतना ही लोग ठीक से रहेंगे, और मेहरारों के जितने पिटवा उतना इन्होंने लाइन पर रही। होश में बोला जा। हम तो करेंगे आखिरकार में शूद्र। अब है हमने भ्रमित में है जेकरे सिंहिया जमा रहा, जे सिंह लिखत रहा, वो कहे हम बढ़ जाती है, अब जे मुसहर पासी चमार धिकार हैं कहीं हम छोट जाती है यार, दलित है। आखिरकार में सोचे वाली बात बा कि शूद्र की बा है। मनुस्मृति में हमार तोहार पूरा औकात लिखा बा। का लिखा बा है बताओ थे। आहिर शूद्र चमार बिना गुनाह पंच पनाहम। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़िया चमार मुसहर पासी धोबी धईकार लोहार पहाड़ शर्मा बर्मा पटेल बिंद भूमिहार पासी जितने मूल निवासी हैं ये लोग सभी लोग शूद्र हैं। और शूद्रन के सवेरे सवेरे 5 जूता मारे चाहे बिना गुनाह कर। नाश्ता के रूप में सुबह सुबह बाबा साहब ना पैदा भवा होते जेकरे पास 32 डिग्री और 9 भाषा की ज्ञाता अगर ना रहा होते तो बाबूजी जूता ही जूता रोज मराई थी जा हमने। 5 जूता तो हम मरा तू 5 जूता और हम मराते जो मन से बोल बकार था। देखा था उनके देही पर जितना हीरो बना है इस संविधान का दिन है। ई जौन सरोज के देखा था कि जब कुर्सी बैठा है ये संविधान का दल है। उस समय मनुस्मृति का कानून रहा सरोजवा बोल देते दहेज भैया ऊपर काट लिया जाता है। और आप लोग ना जौन बैठा है टुकुर टुकुर ताकत है तू लोगन के कनवा में ना शीशा पिघलाए कर ठोस दिया जाता। जिंदगी भरे के कुल जने बाहर हो जाता। ये मौलिक अधिकार मिला, भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, बिहार गाने का अधिकार, धन दौलत रखने का अधिकार, हफ्ता बनने का अधिकार, नया कपड़ा पहनने का अधिकार, चलने का अधिकार। धन्य है मौलिक अधिकार मिला है बाबूजी। आखिरकार में गौर करेंगे फिर भी हम लोग इतने पाखंड में फंसे हैं क्यों? कहानी एजा से शुरुआत हुआ मास्टर फरिया के।
के आप सभी लोग बैठे हैं पढ़े लिखे विद्वान। गौर करेंगे, जिनका हम पूजा पाठ करते हैं पहले हमें आपको उनके बारे में जानना चाहिए। पूजा पाठ, पू माने पूरी, जा माने जानकारी, पा माने पाक और ठा माने ठहर जाना। अगर हम इनकी पूजा कर रहे हैं तो इनके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए। आखिरकार में बाबू जिनको देवता भगवान कहते हैं, ये कोई देवता कोई भगवान नहीं है। ये चोर है, लुटेरे हैं, डकैत है, मधेसिया ईरान इराक से भेड़ बकरी चराने के बहाने धीरे धीरे हमारे भारत में आए। 3500 वर्ष पहले जब भारत में हमारे आया तो इन लोगों को रहने का ठिकाना कहाँ था? एकदम पहाड़ी इलाका में, जंगल के किनारे ऐसे टेंट लगाई ले और रात भर वहीं में रहा। हमार तोहार पूर्वज राजा रहे, खाए के चैन से सोए तो इन्हें आक्रमणकारी वो गांव में पहले ही निद्रा में पहुंचाए। तो जे बड़ बुजुर्ग रहे ओके काट मार के फेंक दे, नौजवानन के सेना बना के साथे में रख ले और जितना भारत का बहन बिटिया बचाए इन्हें आक्रमणकारी परसेंटेज के हिसाब से बांट के ले बाबूजी। आखिरकार में बाहर हम लोगों का भारत देश, हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग सिंधु घाटी के रहने वाले हैं। देशों के सबसे बड़ी बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में बताया गया, लिखा गया है। बेईमानों ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में हम लोगों का इतिहास 6 महीना तक जला। यहाँ से आगे लगी तो इलाहाबाद पहुंचे में कितना समय लगी? 1 महीना लगी ना। लेकिन लिखा गया है कि 6 महीना तक जला, पानी बीचे में नहीं बरसा, बूता नहीं आगी। सोचा बाबू, गौर करेंगे, 6 महीना तक जला नहीं। आक्रमणकारियों को एक एक पन्ना खोल के पढ़ के हम लोगों का इतिहास जलाए कि न रही बास न बाजे। इसलिए हमारे भारत देश में ये पाखंड से हम लोग फंसे हैं। हम लोगों का सारी इतिहास जर्मनी जापान विदेश संग्रहालय में रखा गया है, जहां बाबा साहब शिक्षा लेने गए थे। गौर करेंगे बाबूजी, भारत के लोग हमारे तोहार पूर्वज रहन कैसन। गीत का भाव लगल मास्टर। देवी देवा रहे जब तक हमारे तोहरे में आगी काहे लगा है। अरे मलनिवासी लेके भागा अपना परार। मैं तेरी पूजा पाठ नहीं करूंगा। उस जंगल में रहे लागे कोल भील
मुसहरा ए तो जंगले में जे रही पेटवा भरे बदे कच्चा ही मांस खाए, लिलगाय खाए, खरगोश खाए, कछुआ खाए, मूस खाए, गोहटा खाए, जो नहीं पावे वही खाए। तो इन्हें विदेशी इंद्र विष्णु कहे देखा देखा इन्हें करिया करिया कैसन है, ई दैत हवाई, ई असुर है, ई राक्षस है, ई बनमानुष है। ऐसे हमारे आपके पूर्वजों को संबोधित करते थे घृणा शब्द से। आखिरकार में जे नहीं दिरान ऊ कोल भेल मुसहरा और जे डराएगा वो क्या का बनाए ले बेईमान। अरे भाई सवाल भाई ले सवाल के देवता मानव पूजा पाठ करब तोहर गुलामी कबूल करब, हमार खेत कियारी ले ले, हमारे बहनी बिटिया की इज्जत मर्यादा ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन मार का भगावा तन्हे बेईमान करेन का। अब यही से देखा षड्यंत्र रचना बाबूजी करेन का कर्जा बनाई कर रखे। कैसे कहें चल तो हमार जूता सुगाजू से तोई चमार है, चल तो पानी भर आजू से तोई कहार है, चल तो गैया भैंस पाल आजू से तोई अहिर है, अहिर है तो का करे, लेकिन सूत्र है तोर काम है दलेवा के गाय भैंस तू पाल और घी दूध लिया हमें दे और माठा तो नहीं पिया। वही हमने इतना बड़ा मूर्ख है जा सोचा भैया जब मठवा मरा जाता तो में कौन विटामिन बचत था, सारा मलाई खत्म, कुछ नहीं बचत, केवल ठंडाई के काम याद था। जब गर्मी आ जाए तो तुरंत भीटी चौराहे पे पहुंच जाबा कि एक गिलास लस्सी माठा मिल जाता है, पी ले तो पेटे में ठंडाई आई जात। हमार समाज माठा पियत पियत ठंडाई के चक्कर में ठंडा ही रह गए, कहियो गरमाबे नहीं। गरमान बेईमान केंद्र और राज्य का सरकार बेईमानी से ले ली है सीबीएम में घोटाला करके। हाँ तो ये 2024 में माठा पिया ठंडा नहीं रह जाए। आज उस दूध पिए 5 मिनट में नेटवर्क बताया घबरा जी 24 से छाड़ दे। आज से तो रहे तू गैया भैंस पर सॉरी भेड़ बकरी पालता की ठंड लगे तो कम्बल हम लोगों को ढने के काम में आए, आज से तू गड़ दिया। इसी प्रकार चल तो लोहार बहार है ना तू काम कर हे बाबू। इसी तरह से हम लोगों को बांटे 6743 जाति में बांटे और वो एक जाति में 7 जाति। तो जोड़ लीजिए आप लोग पढ़े लिखे हैं कितनी उपजातियां हुई। 50,000 नियर बाबू। आज वही हमने बता के बताई है कितना अखिलेश भैया फलाने भैया लग जाते, कितना समाज के लोग मर जाते, लेकिन फिर एक नहीं होता। हमने कैसे बता है इन बेईमानों का षड्यंत्र रचना, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल इतना मार दिया कि पटे हैं कैसे कि यादों है तो यादों में ब्याह करें और वो गोत्र देख कर, प्रजापति है तो प्रजापति में करें, चमार है तो चमार में, बिंद है तो बिंद में, पासी है तो पासी में। हमें तुम्हें रच के ज्ञान हो, चाहे अगर पंडित जी के घरे से ब्याहे वाला कार्ड आए तो पढ़ लिया वो लोग कैसे शादी करते हैं, गोत्र चेंज कई का शादी करत ही, गोत्र चेंज कई का शादी करे से जब लड़का पैदा होता ना वो हाइब्रिड पैदा होता, इसीलिए वो लोग शादी कैसे करत ही। दूबे हैं तो तिवारी में, तिवारी हैं तो पाड़े में, पाड़े हैं तो पधिया में, पधिया हैं तो मिस्र में, मिस्र हैं तो सुकुल में, सुकुल हैं तो ओझा में, ओझा हैं तो झा में। अब है दूबे यही मराए लगे तो चौबे पधिया मिस्र सुकुल ढेर का रिश्तेदार बहन ना तौरा यही बचाओ वही बदे। अब है यही पासी बारात रहे मोटरसाइकिल से देखत रहबा, देखत स्टार्ट करबा चल देबा जे मार सारी मार का हमार बियादर है तो हमारा जाति है, हम लोग मुसीबत बैठे हैं बाबूजी। इसलिए संघ शक्ति कर जुगे, बिना संगठन के हम आप कुछ कर नहीं सकते। आज मेरा समाज एकदम बिखर गया है,
इसलिए हमरन का लोहार कुहार शर्मा वर्मा पटेल बिंद भूमियार मूल निवासी 85 का कीमत बहुत कम हुई गवाबा, इतना कम हुई गवाबा। ठेलिया पर अंगूर बेचात है ना, ए भैया मंच पे, ए जनरल भैया थोड़ा सा, ए भैया कीमत इतना कम हुई गवाबा हमरन का कि जैसे ठेलिया पे अंगूर बेचात है ना भैया, जब टूटा रहा था ओकर कीमत बहुत कम रहा था, और जब अंगूर गुच्छा में रहा था ओकर कीमत बहुत ज्यादा रहा था। इसलिए हम लोग टूटे हैं, इसलिए हम लोगों का कीमत बहुत कम है। बहुत कम, 165 वाली तक हुई गई बा। 70 पेज बिक गया था। झाड़ू जब तक बंधा रहा था बंधन में, तो झाड़ू कचरे को साफ करता है। जब वही बंधन टूट जाता है झाड़ू का, तो झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। देखा ना पूरा कचरा बा है। हम लोग कचरा हो गया है। तो गौर करेंगे बाबूजी, अखंड भारत में होत का बा, कभी जी हाँ टेरी के भाव लिख दिए लास्ट। अरे भाई माँ होती है, कितना बड़ा नालायक बेटवा निकल जाए, कितना बड़ा बेटवा हो जाए करोड़पति, लेकिन माँ हमेशा बेटा को यही आशीर्वाद देती है, जा बेटा जा, तू सुखी रहना बेटा। माँ कभी ये नहीं कहती कि बेटा तू मुझे सुखी रखना। बारे माई तेरी भाव मास्टर देखा है, यही इलाहाबाद प्रयागराज की धरती लमाही के हमारे पूजने आप दादा कैलाश जी गाय के दुनिया से चला गए। बात तो बहुत जल्दी गाय चली। हमारे ससुर ही थे भाई, यहाँ तो सब के जोठौत होए के ससुर होए, लेकिन इनमें देवर क्यों न हुए। कवि जी भाव लिखे हैं, कैलाश दादा जब गावत रहे तब तो अपने मम्मी के पेटे में रहूं। का गावा हाय मोरे राम मोरे राम ओरे बाबा जोगिया लिखा है। हमारे त्योहार पूर्वज थोड़े लिखे हैं, नहीं तो अधिकार ही नहीं रहा पढ़े लिखे के ज्ञानी बने के। ए भैया पंडित जी ब्राह्मण ही तो ज्ञानी थे, उन्हीं ने लिखा है वेद पुराण। क्या लिखा रामायण महाभारत कि शंकर जी अंजनी के काने में बीर डाल दे तब हनुमान जी पैदा हो गए। कनवा में डालने से हो उद्यान ऋषि का वीर सर्वा पत्ता पे पहुंच जात रहा। राजा दशरथ का बहिन चंद्रकला चाट ले तब सरवन पैदा हो गए। तो वीर नहीं मलाई रहा मलाई। अपने मेहरिया के चटा के पट्टे चटाओ चटाओ दो चाटे पैदा करे तब न मन में भैया है कि यूं समय चाटे से पैदा हो जाते। कहता चाहे बाउर सुनता चाहे चोतिया सरेख महान आप लोग है। तुलसी दुबे ने लिखा कि सुमित्रा कैकेयी कौशल्या तीनों रानी खीर खाई और वो श्रृंगी ऋषि निषाद के गुफा
में बान ही अरे चोरी चोरी तब जाए के भरत शत्रुघ्न राम यो लक्ष्मण पैदा भैन। खिरिया खैले से हो। ई लिखे वाला तो पढ़ा लिखा था नहीं उस समय। दारू बहुत तेज पीता था, भांग खाता था। ये समय बड़े बड़े विद्वान MBBS हमारे डॉक्टर साहब हीरा, जो दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। आप लोग तरीका सोचिए, जनरल नॉलेज की बात है कि जे मोहे से खाई तो गर्भाशय में जाए कि महाशय में जाए। अरे यार वो जमाने में गर्भाशय महाशय कनेक्शन एक रहा। यहाँ सबके चूतिया बनाए हैं का? भाई तुलसिया तब ना उसे पूछी था। धन्य है तुलसी, लेकिन चाटे से छीके से रगड़े से लड़का पैदा हो गया। श्री रामचंद्र मोती दिहंत रक्तासुर पैदा हो रमवा जस जस मोते रक्तासुर ससुरा तस तस बाढ़ जाए। उन्होंने किताब में लिखा पढ़े रहे। सोचिए बाबू जी, क्या है, कितना बड़ा पखंड है। गौर करेंगे, कथा सुना था 3-4 घंटा गांठ जोड़ के मेहरारू के संग है बैठ कर। कथा माने जाने ल जाए का शब्द कोश हिंदी का खोल कर पढ़ लिया। कथा माने काल्पनिक कहानी, नकली कथा सुनाई के असली रुपया ले, हमारे तोहरे पैसा जुटाई के सबके सुतही दे। ई कहावत यह तो कथा है। ई कथा है। नकली कथा सुनब, जेबा से असली रुपया देब। माई बहनी हरे जही अचरे से गोड़ धरी, अचरे से गोड़ धरी। सरजवा यहाँ ना असली कथा सुनावता, 1 रुपया दिया जा, आई का गोड़ धरा जा, चाउर कोहरू नीमा के लिए आया, जा जा अपने अपने घरे से घी लेके आवा 1 किलो। ए भैया सोचिए, करवा चौथ व्रत रहती है कितनी माताएं बहने। चाणक्य जी कितने विद्वान थे। चाणक्य जी कहते हैं कि करवा चौथ व्रत रहती है। करवा चौथ व्रत रहने पर अगर हर पति की उम्र लंबी होती है तो भारत की किसी भी औरत को विधवा नहीं होना चाहिए। लड़का खिलावत नहीं माई बहनी हरे, कहीं मत रो बाबू, देखा हो चंदा मामा दूध भात ले आवा बाबू के मुहवा में डाल द घुटुर से। लड़का खिलाई, और जब करवा चौथ व्रत रही तब वही चंदा मामा के चलनी में भतारे के देखी तब पुआस टूटे। वही चंदा मामा है न, वही चंदा मामा भतारा है। का पाखंड हो भैया, सोच रच कर। बाबू मर गए न, समझ ल के दाढ़ी बार छोड़वाई ली है, समझ ल के कुल शुद्ध हो ही गवा। और जितना बभने के दे देवा, समझ ल के हम अपने बाबू के देत है, हमार बाबू लेत है। जो स्वर्ग में गया, जो स्वर्ग में गया, क्या है स्वर्ग और नरक? जिंदा आदमी स्वर्ग जा नहीं सकता, अब मुर्दा साला यहाँ आके बता नहीं सकता। तो किसने देखा स्वर्ग और नरक कहाँ है? पैसा कमाने के लिए बाभन भैया लोग योजना बनाए। तो कभी जो भाव लिखे हैं मास्टर, आगे का है और व्यवस्था लिखी गई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य पेट से और शूद्र तवार से। सोचिए मैं भी एक औरत हूँ, सोचा थी कि दुनिया में और बदे सब करिए कई रास्ता बा, तो
कोनो मोहे से कोनो छीके से कोनो गोड़े से पैदा हो गए। अभी लिखे वाला रहते तो के मार के पूछी कि तोर माई बहन तू के कैसे पैदा करे। कितना बड़ा ये पाखंड है बाबू जी, गौर करेंगे। धन्य है। आखिरकार में कवि जी हर आखिरी भाव तर्ज में लिख दिए मास्टर। जा कोई बात ना बा। जो कि 90% सुन करके औरंगजेब द्वारा जबरदस्ती इन मूल निवासी को सुन्नी मुसलमान बनाया गया। अरे बाबू, वो हमारे आप लोगों के खून है, भारत के सलीम मूल निवासी हैं। हमें आपको उनसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। और जो 10% शिया मुसलमान है, जो मध्य एशिया, ईरान, इराक से आए हुए हैं, जहाँ से अरब ए बाबू ब्राह्मण आए हैं, वहाँ से आए हैं, जो हमारे भारत देश में 10% है, उनका ब्लड हमारे आप से नहीं मिलता है। राजपाट के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आए बाबू परेशान है, तो कभी जी हम भाव लिखे मास्टर। नहीं
हमें किसी जात पात से नहीं लड़ाई लड़ना है, अपने हक हिस्सा अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। हमारा हक मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान सब माने बराबर, विधान माने नियम कानून। ए बाबू, जो लिखा गया है संविधान में उतना मेरा हक और अधिकार हमारे तक पहुंचना चाहिए। बेईमान लूटे ने खाया, अब देखा 2024 लगे गवा, अब देखा हमें तो है कैसे लूटे यही कौने भेष में यही। अभी जी आखिरी भाव लिखे हैं। धर्म का ठेकेदार हमारे तोहार देवी देवता, हमारे तोहार माई बाबू, हमारे तोहार मंदिर। लेकिन जब वहाँ दर्शन करे जाब ठिकवा है में हिंदू का जितने ठेकेदार धर्म के ठेकेदार हैं, दर्शन करे जाब जैसे विंध्याचल में ठेली ठेला होत रहे, दोनों प्राणी पसीना चुवत रहे, जुगाड़ रहा होगा कि कितना जल्दी दर्शन माई का मिल जाता है। 500 देव तो कैसे दर्शन मिले? से और 1000 देव लगे से 2000 देव चरण छोड़ के आशीर्वाद है, आशीर्वाद आशीर्वाद। हाफते आ जब बाहर कहबा ये पंडित जी हम जूता चप्पल दा पर प्रसादी के पैसा कितना भला, और हमरन के दोनों प्राणीन के ऐसा आशीर्वाद दी है कि पहले बेटवा हो जोड़े हो। हाँ, आशीर्वाद देते हमने जाबा मंदिर पर देखा है। अब जाए तो ध्यान से सुन ली है। मंदिर पर जब जाबा तो पंडित जी दोनों प्राणीन के माथे पर वही चंदन लगाए दे ही ललका वाला, और हाथे में दोनों प्राणीन के खे ललका धागा बने। अच्छा, वो ललका धागा बांधत के समय एक श्लोक पढ़त थी, और वो श्लोक संस्कृत में, वो विदेशी भाषा जौन की हमारे तोहरे समझम न आए के गरियावत है कि आशीर्वाद देत है। हमारे तो बड़ौरा नियर फुलब के यार रजाए आशीर्वाद मिले था, लेकिन देखा आशीर्वाद वो संस्कृत में लिखा का बा, आशीर्वाद का मिलता। ओ मैं बधो बलि राजा दान में तो महाबला तेंदो प्रतिध्वनि रक्षे वाचल वाचल। अरे पंडिताइन बा तो के पंडिताई समझ में आवत है? अरे यार इतना बढ़िया मंत्र के बोले हो। इस लोग वही कहा था, हम थोड़ो कहा थे, वो नहीं कि इस लोग कहा था। ओ मेन बद्धो बलि राजा दान वेत्रो महाबला तेंदो प्रतिध्वनि रक्षो वाचल वाचल। पल्ले पड़ा नहीं, तू सबके गरियावा आई है। इस लोग कहकर मतलब आए मूल निवासी, तुम लोगों के बलि राजा को, लोहार कुहार शर्मा वर्मा जितने मूल निवासी हैं सभी लोगों के राजा का बलि राजा को इसी लाल धागे में बांध करके मारे, और राजपाट शासन सत्ता रुपया पैसा मान सम्मान सब कुछ छीन लिए। आओ अटल रूप से तुम्हें भी इसी बंधन में बांधता हो। वही जाई था हमारे मंदिर में कसम खाई के आई था, हे पंडित जी जितना रहा कुल ले दे दिया। 1 मिनट 30 सेकेंड प्लीज। ए भैया इतना ला जितना रहा कुल दे दिया, खेत की आरी देखा था छुरा पड़ जाए, चाहे एक तो दाना न पैदा हो। पंडित जी हम खाए बिना भले मर जाब, लेकिन तो ही खाए बिना मराई। वही तेरही में बोलूंगा, बरही में बोलूंगा, बिना लगन का लगन कमाई होत बा जजमानी। बरही बोलोबा घर बनाओबा, तब बोलोबा लड़का पैदा करबा, तब बोलोबा
लड़का पैदा कैले बा तो दौड़ा जवान नामकरण करवावे बदे 1000 ले ले पंडित जी, लेकिन नामकरण हमारे बेटौना का कही दे। बताओ जब नाम रखे के शक्ति नहीं बा कोपर चाटे में 50 ठी पैदा कर तो ये क्या सबसे बड़ा यही हम लोगों का अंधविश्वास है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा तर्क करो का सही छीके चाटे रगड़े से लड़का पैदा होता है ना उस समय। तर्क करिए, जो तर्क न करे वो धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, जो तर्क करने की साहस नहीं रखता वो दास है, वो मंदिर वही जाते हैं जो मानसिक रूप से गुलाम है। इसीलिए ओशो ने कहा कि शूद्रों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। बाबा साहब ने इशारा किया है मंदिर कुछ नहीं देगा, लेता है जो कुछ भी मिलेगा संसद भवन से मिलेगा। मंदिर में तो पंडा पुजारी हम सब तो से जानकार हुई बाबा। संझा जब पंडा घरे जाए लगे तो दान पेटी वाला जन बक्सा होता उनमें 4-5 ताला लटकाई देथिन गोदरेज वाला। उनके पता बा पंडा के घरे चला जावे कि पथरा में सरवा कोनो शक्ति दबा नहीं तो चला जावे कोनो सरे यही मार तोड़ ताड़ के माल खजाना लेकर चला जाए। इसलिए वो जानकार है, हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं। ए बाबू बताओ में देख लीजिए 40 साल की औरत की उसी मंदिर में पंडा पुजारी द्वारा इज्जत लूट लिया गया और जान से सरिया कई के उस औरत के मंदिर में मुआई दिया गया। तो मंदिरिया में तो भगवानवा कहाँ चला गया रहा? बात तो हमके पता ना भी ससुरा खिचड़ी ले गया रहा पहुंचा हुआ है। इसलिए बाबा साहब तुझे 3 टैबलेट खाए सबके फायदा करे। 3 टैबलेट सिर्फ फांस वाली नहीं खाएगा जाने 3 टैबलेट कितना जने खाएगा? हाथ उठाओ देखी तो। एक मतलब एक को जने नहीं खाएगा। मतलब ये तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। घर भले मत बनवाया, खेत भले मत लिखाया, लड़का का ब्याह भले मत कर, लेकिन बाबू हर लड़कन के पढ़ाई जरूर दी है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं शिक्षा शिक्षा मास्टर चाबी है, शिक्षा होशियारी का दूध है, अरे जो पीता है वो तरसता है। इसीलिए तो तुम मिर्जापुर छोड़ के आए हो इलाहाबाद बगलोरे में कर जाता। धन्य है। इसलिए यही से बिरहे का हमारे आखिरी लाइन कहनामा जो कि जागरूक हो गए, जब जागो तभी सवेरा। हमारे अखिलेश यादव, अखिलेश भैया भी कितने लोगों को जागरूकता लाए समाज में कि यादव समाज में भी हमारे लोग तेरे ही नहीं मनाते हैं क्योंकि तेरे ही एक पाखंडवाद है, इसलिए ब्राह्मण भोज है, इसलिए तेरे ही नहीं मनाना चाहिए। अपने लोगों को, अपने समाज को खिला देना चाहिए। सिर्फ एवं वो कार्यालय पर लिख दिए भैया अखिलेश जी कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। तो हम निवासी हैं जागे। मेरा क्या आखिरी लाइन में धन्य है परिवार रामास्वामी, बाहर ले लिया यादव, बाहर तथागत गौतम बुद्ध जी, धन्य है धरती पुत्र मुलायम, बाहर परिवार रामास्वामी, धन्य है बाबा साहब। अगर इन महान पुरुषों की वचनवाणी अच्छी लगी हो तो आप लोग जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान कर दीजिए। यही से आखिरी लाइन बात।